दोस्तों, साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें करा हुआ कोई भी कार्य हमारा पूर्ण रूप से अच्छी तरह सफलता की तरफ को लेके जाता है। ये हमें अगर पता लग जाए कि किस दिन का काम करा हुआ बेटर रिजल्ट की तरफ को ला रहा है और हमें बेटर रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम वो काम करें। इसके लिए ज़रूरत होती है उस मुहूर्त को जानने की। इसमें मुहूर्त का मतलब क्या है कि हम जिस समय जो भी कार्य कर रहे हैं उस दिन वो विशेष योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब विशेष योग कैसे पहचानें? जैसे कि अब हमारे पास इस समय अप्रैल में 30 अप्रैल 2025 को दिन बुधवार को एक अबूझ मुहूर्त आ रहा है जिसको कहते हैं हम अक्षय तृतीया। इस दिन किया हुआ कार्य हमें बहुत चीज़ों में लाभ देता है, क्योंकि इसके नाम में ही ये डिफाइंड है कि वो शक्ति जिसका कभी ह्रास ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, वो चीज़ जो हमेशा कायम रहे, उस कार्य को करने के लिए हम वो सारी चीज़ें करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं और हमको लगता है कि वहाँ पे हमें सफल होना है, और किस दिन हम शुरू करें, जो हमारा पहला प्रश्न होता है किसी भी ज्योतिषी से पूछने का कि हम कौन से दिन करें, कौन से मुहूर्त में करें। तो ये वो अबूझ मुहूर्त आ रहा है जिसमें हमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार से बताने वाला हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। ये साल का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब इसको करना कैसे और ये क्यों करा गया है, क्योंकि इसका क्या है, ये जो दिन है ये त्रेता युग का प्रारंभ का दिन है। ठीक है, इस दिन से त्रेता युग स्टार्ट हुआ था। दूसरा, भगवान परशुराम का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था, और ये वो मुहूर्त है जो पहले लोग कैलकुलेट कर लिया करते थे कि इस दिन के करे हुए कार्य कैसे होगा। अभी क्यों होता है, आइए थोड़ा सा ज्योतिषीय इसको विश्लेषण में मैं आपको लेके जाता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि अगर हमारी कुंडली में कितने ही राजयोग बन रहे हो लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है या उनको सफल नहीं मिल रहा है, उसकी मेन वजह होती है दो प्लैनेट। पहला सूर्य जिसको हम आत्मा कहते हैं, और दूसरा चंद्रमा जिसको हम मन कहते हैं। ठीक है, अब आत्मा अगर हमारी स्ट्रांग है, मन हमारा स्ट्रांग है, तो फिर हमें क्या चाहिए, ये हमें समझना है। तो अगर आप इस चीज को देखते हैं तो सूर्य इस दिन अक्षय तृतीया के दिन उच्च का है। ठीक है, चंद्रमा भी उच्च का होता है। और अगर इसके साथ हमको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी चाहिए तो हम देखते हैं उस दिन शुक्र को। और मजे की बात देखिए, इस बार ये योग में शुक्र भी उच्च का है। तो जब ये तीनों योगों की, तीनों ग्रहों की एनर्जी आपको मिल रही है तो इस दिन आपके किए हुए कार्य एकदम सफल। अब शुक्र इस समय उच्च का चल रहा है, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई तरीके होते हैं जो हम सबको पता है, लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ पे प्रेजेंस देती हैं, जहाँ पे विष्णु जी होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके घर के आसपास जो भी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की मूर्तियाँ हों, जहाँ आप उनको पूजा कर सके, उनको कुछ चीज अर्पित कर सके। तो आपको क्या करना है, विष्णु जी को और लक्ष्मी जी के लिए स्पेशल पूजा करनी है। अब वो पूजा में आपको क्या क्या करना है ये बताता हूँ मैं आपको। उसके लिए आप एक लाल वस्त्र लीजिए। ठीक है, एक लाल वस्त्र लीजिए, थोड़ा सा मिठाई या मिश्री जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, एक सिक्का चाहे वो किसी भी अमाउंट का हो। ठीक है, और एक गुलाब की धूप बत्ती। ये आपको सवेरे सवेरे सुबह नहा धो के मंदिर में जाना है और जाके उनको अर्पित कर देना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आपको इसका मंत्र का जाप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ लक्ष्मी आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे घर पे कृपा करें और हमें हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखें। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोगों का मत होता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदें, चांदी खरीदें, या नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करना है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ,
जो कि थोड़ा सा आपको खुद भी समझना है। पहला ये कि क्या हम सोना खरीद सकते हैं उस दिन, क्योंकि महंगा इतना होता है तो इतना आसानी नहीं है। तो क्या हम चांदी खरीद के अपने आप को मन को सेटिस्फाई करें? नहीं। हमको क्या करना है, हम यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हैं और उसको कल्याण के लिए मांगे, उसको भले के लिए मांगे, तो वो चीज़ यूनिवर्स हमको देती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए, यानी ऐसा पेपर जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ठीक है। उस पेपर पे लाल पेन से आपको लिखना है, क्या लिखना है? ओम महालक्ष्मी नमः, ये लिखना है। दूसरा, आपको अपनी इनकम, आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं और कितना कमाना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 70,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दूं, तो आप उसमें अमाउंट लिखिए कि मैं इतना 70,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूं, और उसके नीचे डेट लिख दिए, अक्षय तृतीया 2025 30 अप्रैल और अक्षय तृतीया 2026 इतना। उस पेपर को फोल्ड करके अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रख दीजिए और उसको रख के भूल जाए। दूसरा कार्य क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा आप लीजिए और उसमें थोड़ी सी चावल और हल्दी, इसको लपेट के एक पोटली बना लीजिए और इसको घर के मंदिर में आप रखें, ठीक है। देसी घी का दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी से कृपा के लिए प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी आप हमेशा प्रसन्न रहो, हमारे साथ रहो, क्योंकि सारे काम बिना लक्ष्मी के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको काम करना है और वो बाद में उस दिन शाम को वो पोटली उठा के अपने घर की तिजोरी में, या जहाँ पे आप अपने ऑफिस में या बिजनेस में जो भी आपकी तिजोरी बनी हुई है, या वॉलेट में आप रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, तो इससे एक कॉम्बिनेशन आपका पितरों के लिए भी आता है। यहाँ पे पितरों की शांति का भी कार्य कर रहा है। कहते हैं कि इस दिन का किया हुआ दान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने पितरों को स्मरण करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, और जो भी पितृदोष से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपको लग रहा है कि बार बार नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी छूट रही है, लग रही है, फिर छूट रही है, फिर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ठीक है, और आपको कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ रहा है, आप जो भी बिजनेस में प्रोडक्ट ला रहे हो वो प्रोडक्ट की सेल उतनी नहीं हो रही है, अगर इस तरीके का, या बीमारी है घर में, बार बार कोई बीमार रहता है, आप घर से बार बार दवाई ला ला के या डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो गए, अगर इस तरीके का आ रहा है तो ये पितृदोष के लक्षण है। तो इसके उपाय के लिए आपको क्या करना है, 2 काम करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आप जो भी ग्रॉसरी यानी राशन का सामान, जो भी अनाज आप दे सकते हो, वो किसी भी ज़रूरतमंद को देना है। लोग यहाँ पर पूछते हैं कि कितना देना है, भाई उसको इतना देना है कि वो एक बार का या अपना 10 दिन का 15 दिन का राशन का इंतजाम हो सके उसका। आपने उसकी मदद करनी है जो ज़रूरतमंद है, उसको मदद करने से आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। अगर वो किसी वजह से कमा नहीं पा रहा है या बच्चों को खिला नहीं पा रहा है और आपने उसके लिए 10 दिन 15 दिन, तो वो आपको जो ब्लेसिंग्स देता है वो आपके काम आती हैं। यूनिवर्स में सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि आप देना सीखो, जितना आप दोगे उतनी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली यूनिवर्स वापस भेजता है, पता है। और ये चीज़ें ट्रांसफ़र होके सोल, जो हम प्रोसेस देखते हैं या सोल की हम बात करते हैं जर्नी की, तो उसमें जो भी हमारी आत्माएं या पितरों की आत्माएं होती है वर्ल्ड में, जो वर्चुअल वर्ल्ड में होती हैं, उनको भी उस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, उनको भी खुशी होती है। आप देखते हो, आप जब कभी दान करते हो तो आपको बड़ी अंदर से खुशी महसूस होती है कि चलो हमने आज कुछ करा, किसी के लिए कुछ करा, चाहे वो जानवरों के लिए करा, पक्षियों के लिए करा, बंदरों के लिए करा, कुत्ते के लिए करा, किसी के लिए भी करा, तो हमको आता है। ऐसे ही ज़रूरतमंद को उस फॉर्म में देना उनके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, यहाँ पे सेंधा नमक खरीदना है। सेंधा नमक खरीद कर घर में लाकर रखना है,
क्योंकि ये जो है ये एनर्जी, ये आपके पितरों की एनर्जी है और वो स्टोर होकर आपके घर में रखी रहेगी। ठीक है, उसको आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ नहीं करना है, रखना ही है, लाकर रख भी सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जो लोग को करियर में, काम करने में, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं तरक्की नहीं हो रही है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, बार बार फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या करें, इस दिन से अक्षय तृतीया की तिथि से 30 अप्रैल 2025 से गायत्री मंत्र की माला पकड़ लीजिए। एक गायत्री मंत्र की माला, यानी गायत्री मंत्र को 108 बार आपको बोलना है और ये दिन आपका विशेष हो जाएगा। और जिस दिन से आप अगले अक्षय तृतीया तक, यानी पूरे 1 साल आप ये कार्य करें, तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी और जो भी आपके उपाय है ये आपको लगने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा एक व्यक्तिगत और जो जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ या जितनी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, उन चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें करने से आपके साथ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और आप कोई भी कार्य करो, किसी भी सेवा भाव से किसी के लिए भी करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये हमने सुना है, लेकिन अगर आप अच्छा करते हो किसी के लिए तो वो चीज़ आपको वापस में आती है और अच्छे रिवार्ड पॉइंट के साथ आती है। तो मेरी आपसे इच्छा है, अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप ये कार्य करें। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप जो खरीद सकते हो खरीदो, नहीं खरीद सकते हो तो आप ये छोटे छोटे 3 उपाय करो, ये आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज लाएंगे। और इसी के साथ मैं ये अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगले टॉपिक की तैयारी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपको। नमस्कार, जय श्री राम।